नमस्कार, मैं रामदुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हमारे साथ चतुरानंद ओझा जी आपके समक्ष इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, जो आज मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाति आधार पर कुछ शासनादेश जारी किया गया। और आइए जानते हैं इनसे कि वह जो शासनादेश जारी किया गया है किन भावनाओं, किन दुर्भावनाओं से ओतप्रोत होकर के जारी किया गया है, और उसका अच्छा या बुरा असर समाज पर क्या पड़ने वाला है, इस पे बात करते हैं। तो आप बताएं हमारे दर्शकों को कि जो ये जाति आधार की बातें चल रही हैं, जो शासनादेश के द्वारा शासन से पर जो है मामला आया है, कैसे उसको देख रहे हैं आप समाज के? सम्मानित दर्शकों, मैं चतुरानंद ओझा समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश के तरफ से आप सभी का अभिवादन करता हूं। और हमारे पत्रकार मित्र रामदुलार जी को भी मैं बहुत ही सम्मान के साथ इनका भी अभिवादन करता हूं कि इन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया है। देखिए, भारत में जो सामाजिक संरचना की जटिलता है उसको किसी शासनादेश से नहीं खत्म किया जा सकता है जब तक कि उसके मूल स्पिरिट को वैज्ञानिक और विकास के प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। तो अगर वैज्ञानिक चिंतन है और हम मानते हैं कि हम एक आदिम समाज से निकलते हुए और आज एक सभ्य समाज में आए हैं, डार्विन कहते हैं कि हम कैसे एक जंगली प्रक्रिया से, जंगल से होते हुए और एक सभ्य नगरीय सभ्यता तक आए हैं। इस चीज को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हमको उस विकास क्रम में सभी लोग मनुष्य दिखाई देंगे। और अगर शिक्षा के माध्यम से हम इसको स्थापित करते हैं तभी हम समाज में वैज्ञानिक चेतना पैदा कर पाएंगे। जिस राज्य में किसी धार्मिक आवरण वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता हो, जहाँ की जिलाधिकारी रोज किसी न किसी पूजा पद्धति को अपने सरकारी संस्थाओं में, जिलाधिकारी कार्यालय पर, तहसील परिसर में या मंदिरों में ले जाके स्थापित करती हो, उसमें खुद ही उसमें शरीक होती हो, खुद ही उसमें आयोजक बन जाती हो। ये सिर्फ न है कि जनता के कार्यक्रम में नहीं, बल्कि वह अपना कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम उसको बना देती हो। तो एक अवैज्ञानिक चिंतन प्रक्रिया को विकसित कर रही होती है। और जब उस पूरी अवैज्ञानिक चेतना पद्धति को आप विकसित करेंगे और वैज्ञानिक चेतना पद्धति को खारिज करेंगे, जैसा कि ये नई शिक्षा नीति में भी ऐसा कर रहे हैं, और आज पूरी सत्ता में प्रधानमंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री तक सभी पूजा पद्धतियों और धार्मिक आडंबरों में लोगों को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और धर्म की जो मूल भावना है, सबको कहा जाए कि समान भाव से देखना और मनुष्य मात्र को सम्मान देना, ये सब जो भावना है, संग्रह न करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संग्रह न करना, ये सब धर्म के लक्षण हमारे यहाँ बताए गए हैं। अब ये सबसे अधिक संग्रह करने वालों के साथ हैं। सबसे अधिक अपरिग्रह नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके पास। और यहाँ तक कि जो सब राजपाट और जो परिवार छोड़ के चला जाता है उसको राज की गद्दी दे दी जा रही है। तो जिससे कहा गया परिवार छोड़ के, परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के ही गया। परिवार छोड़ के क्या, हो तो अपना जहाँ जो राज की जिम्मेदारी ले रहा है और राज सुख ले रहा हो, वो परिवार सुख कहाँ से छोड़ देगा, ये तो आप सभी महसूस कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि ये जो पूरा जो आया है, ये जो शासनादेश आया है, ये इतना अव्यवहारिक है कि जैसे अभी महीना चल रहा था पूजा पाठ का, एक सावन का महीना चला, भादो का महीना चला, या जो इस समय चल रहा है नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ढेर सारे देवियों की पूजा हो रही है। वो तमाम देवियां, ग्राम देव, कुल देव और कुल देवी, और इस तरह से ग्राम देवी, इस तरह की देवियां हैं। तमाम की पूजा तमाम जातिगत स्तर पर ही होती है। हमारे यहाँ एक डी बाबा है, उनकी पूजा एक जाति विशेष के लोग ही करते हैं, दूसरा उनका पुजारी हो ही नहीं सकता है। तो जब उसकी पूजा होगी तो उस जाति विशेष के ही सम्मान में होगी, उसके ही नेतृत्व में होगी, तो वो उसको आप उस जाति का आयोजन कह सकते हैं।
दूसरे कई कई पूजा पद्धतियां हैं जिसमें एक विशेष वर्ण के लोग ही शामिल होते हैं यज्ञोपवीत धारण करके, दूसरा उसमें नहीं बैठेगा, उस लाइन में वो नहीं बैठ सकता है। तो अब आप उसको तो आप शामिल किए हुए हैं, उस पर तो आप लोग रोक नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कैसे, व्यवहारिक क्या है वो। जैसे इनके यहाँ शासनादेश बहुत लागू होते हैं, जैसे हमारे शिक्षा में शासनादेश लागू होता है कि सब शिक्षकों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, शिक्षकों की लिस्ट तक नहीं बनाई जाती है। झूठा शासनादेश लागू होता है कि उनको कैशलेस चिकित्सा दी जाएगी, जब वो लिस्टेड ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं है कॉलेजेस में, कोई उनको प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जाता है, उनको वो शिक्षक विहीन संस्थाएं चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो शासनादेश निरर्थक सा है। वैसे ये शासनादेश भी निरर्थक सा शासनादेश है, वो व्यवहारिक स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता है। व्यवहारिक स्तर पर शासन का चलाने के लिए तो उपयुक्त। देखिए, इसमें जो इनका मुख्य काम है, ये खुद ही जातीय पहचान को उभार करके और अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है, जाहिर सी बात है कि एक जाति चल रही है, तो फिर शासनादेश कैसे? तो अच्छा, वो उसी को चला रहे हैं, खुद चला रहे हैं। तो जो खुद चलाएंगे तो वो तो लीला है। अच्छा, यानी है ना, करें तो लीला और हम करें तो पाप। तो वो करेंगे तो ठीक है, वो निषाद सम्मेलन कराते हैं, या उनसे जुड़े हुए लोग जिनसे वो तालमेल रोज करते हैं और जिनको अपने सरकार में शामिल हुए हैं, तमाम गालियां सुन के भी वो जात की राजनीति करते हैं और जात का अलग पहचान बना करके राजनीति करते हैं, दूसरे को शामिल भी नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? उनसे आपके अच्छे रिश्ते हैं, तालमेल कराते हैं, उनको फंड देते हैं, उनकी अस्मिता को उभारते हैं और उनको वो कराते हैं। मामला क्या बनता है? एक कदम और थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। अभी जो आप बोल गए थे, तो इसमें तो एक चीज है कि जहां बीजेपी की बात चल रही है कि वो धर्म का प्रचार कर रहा है, हिंदू प्रचारक है तमाम, लेकिन एक ही शासनादेश से ये धर्म को जो है तो उठा के गर्त में डाल दिए। कारण ये है कि मान लीजिए, अभी आपने कहा तमाम सारी जातियां हैं जो अपना जातीय स्तर पर अपना पूजा करती हैं, एक अपना समय रहता है, एक अपना देवता रखती है, अपना जो भी है वो पहले से वो है, और वहाँ वो जाति के दूसरे जाति के लोग वहाँ शामिल नहीं होते हैं। तो फिर वो जातीय स्तर पर वहाँ सब लोग एक जाति के इकट्ठा हुए, और इस शासनादेश के हिसाब से तो जो है वो अब धर्म पर भी काम नहीं कर सकते आदमी। तो ये इसका मतलब ये कि बीजेपी धर्म का भी विरोध कर रही है इस शासनादेश को लाकर के। देखिए, बीजेपी कोई धर्म वाली पार्टी नहीं है और किसी धर्म के क्लासिक स्वरूप की रक्षा करने और किसी परंपरा और रिवाज को लाने नहीं आई है। अच्छा, वो कारपोरेट के लिए काम करती है, बड़े एक अधिकारी पूंजीपति वर्ग के लिए काम करती है, और उसका काम उसके लिए वो आई है। अच्छा अच्छा, उसके लिए वो धर्म एक माध्यम है, वो प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। अच्छा, और इस्तेमाल करती है तो वो चाहती है कि वो सिर्फ वही उसका इस्तेमाल करे। अच्छा, बाकी कोई ना कर सके, दूसरे लोग उसका इस्तेमाल ना कर सके। वो एक देवता को उभारती है, एक मंदिर को उभारती है, तो चाहती है कि मैं ही बस उभारूं। अगर आप उससे अपने रिश्ते जोड़ने लगेंगे तो वो आपके खिलाफ हो जाएगी। अच्छा। कि आप जो है सांप्रदायिक कुछ, आप जो है विद्वेष फैला रहे हैं। अच्छा। जैसे हमारे तमाम जो जाति के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, वो अपने तमाम राजाओं से, तमाम ईश्वर से, तमाम देवताओं से अपने को जोड़ते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, ये तो कह ही देते हैं कि हनुमान जी जो है वो आदिवासी थे। अच्छा, उस जात के थे। अच्छा। फिर लोग बता देते हैं, अभी मैंने एक मीटिंग में उनके सांसद से और लोगों से कहा भी कि भाई इतना तो कर दीजिए कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि वो किसी दूसरे जात के ज्ञानी आदमी थे और कांधे मुंह जनेऊ साजे वाले थे, तो अब उनका धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन आप क्यों करा रहे हैं? ये सब जात परिवर्तन न कराइए, जो जहाँ का है वहां रहने दीजिए, और मानिए या न मानिए अलग की बात है। तो ये अपने में तो ये विवाद पैदा करेंगे, जात भी बताएंगे, अपनी जात भी बता देंगे कि मैं क्षत्रिय खानदान में पैदा हुआ हूँ, मुझे बहुत गर्व है। अच्छा। और मैं अगर किसी मेहनतकश परिवार में पैदा हुआ हूँ, कि मैं अनाज पैदा करता हूँ, तो इसकी जात पर मुझे गर्व होगा, तो आपको क्यों दिक्कत है? मैंने अगर ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया है और मैं बताता हूँ कि मैं फला गोत्र का हूँ, और उनके जो जिनको इन्होंने अभी पद्मश्री दिया है और कुलपति बनाया हुआ है, और जो इनका प्रचार करते हैं वो रामभद्राचार्य ने तो बता दिया कि मैं इस जात का हूँ और दूसरे लोग इस जात के हैं। तो तमाम लोग, इनके लोग कहते रहते हैं उस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने, जो मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको भी उस पर गर्व है और आपसे ज्यादा गर्व है।
क्योंकि आप मेहनत मजदूरी करने वाले और उत्पादन करने वाले जात के नहीं हैं और आपको उस पर गर्व है, क्योंकि आप इसलिए नहीं जाने जाते हैं कि आपने कोई बहुत कहा जाए कि लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा कोई ऐसा काम किया हो। आपने अपने लिए सुख सुविधाएं हासिल की हैं जेन केन प्रकारेण। अब उस प्रक्रिया को अगर आप हासिल करने जाएंगे तो आज के लोगों जो अमीर हैं, जो मजबूत हैं, जो पूंजीपति, वो किस तरह से संपत्ति हासिल किए हैं, उसके लिए कितना अनैतिक कर्म किए हैं, उतना ही अनैतिक कर्म आप अपने को मजबूत करने के लिए किए हैं। आपने बुनियादी काम जो उत्पादन का काम है वो नहीं किया है, फिर भी आप उस पर गर्व कर रहे हैं। और हम अगर गर्व कर रहे हैं तो आप हमको शासनादेश लेके चले आएंगे। और आज जो है जातियां जो हैं वो निश्चित रूप से वो अपने श्रम विभाजन से जुड़ी हुई हैं। उनके अपने अपने काम हैं और अपने अपने तरह के काम हैं। जितने सेक्टर हैं और ट्रेड यूनियन आपकी हैं, उत्पादन से जुड़ा भारतीय समाज में उतने सेक्टर हैं और उतनी जातियां हैं और वो उनकी अपनी अलग पहचान है। और उस पहचान पर कोई भी गर्व कर सकता है कि वो डॉक्टर है तो गर्व कर सकता है, इंजीनियर है तो गर्व कर सकता है, वो अगर किसी भाषाविद है तो गर्व कर सकता है, इतिहासकार है तो गर्व कर सकता है। तो हम उत्पादन के उन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उस जात से हैं, उस खानदान से हैं। खानदानी दवाखाना वाला गर्व कर सकता है, हम क्यों नहीं गर्व कर सकते हैं? तो वो देखिए, वो सर्वोच्च शिखर पर नहीं है जातियां। उनको वो तमाम लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है कि वो जिनको आपने अलग अलग कैटेगरी बांट रखी है कि ये बैकवर्ड्स हैं, ये अदर बैकवर्ड्स हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ये फला हैं, तो ये अंग्रेजी वाला जो विभाजन है वो आपका है। लेकिन आपने उन जातियों की पहचान को इस रूप में आप नहीं खारिज कर सकते हैं। वो अपने आप अगर खारिज होती हैं तभी ठीक है, जबरिया उसको नहीं खारिज किया जा सकता है। अपने आप खारिज होने का तरीका यह है कि आप समान शिक्षा व्यवस्था लागू करें, जैसा कि आजादी के बाद एक हद तक लागू हुआ था, जैसा कि कोठारी आयोग ने लागू किया था, करने की बात की थी कि सभी लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। अमीर भी पढ़ता था, गरीब भी पढ़ता था, दलित भी पढ़ता था, जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं वो भी पढ़ता था। और आज जो है जो पीढ़ी आज कहा जाए कि प्रौढ़ हो चुकी है, उस पीढ़ी को याद है कि सभी लोग एक साथ पढ़े हैं और सबके अंदर भारतीयत्व का भावना है। जाति धर्म का भेद नहीं है, अमीरी गरीबी का भेद भी नहीं है। अगर एक अधिकारी हो गया आदमी है और जाता है और सड़क पे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो कहता है कि हम और ये साथ साथ पढ़े हैं। उसको थोड़ी भी झिझक नहीं होती है कि ये आदमी सड़क पर है और मैं बहुत पढ़ गया। वो देखता है कि इसकी पढ़ाई छूट गई है, मैं आगे चला गया, लेकिन उसके अंदर एक भाईचारा है। उसी भाईचारे से आज समाज चल रहा है। आपने क्या किया है आज? आपने वो मंच जो था, जो सामाजिक समरसता पैदा करने का मंच था, जाति भेद और वर्ण भेद को खत्म करने का मंच था, उस मंच को तोड़ दिया है और निजी सेक्टर के हवाले ऐसी जगह पे उसको आपने कर दिया है और छोटे स्तर पे इतने इतने तरह के विभागों में आपने बांट दिया है। शिशु मंदिर में बांट दिया आपने, कॉन्वेंट में बांट दिया और प्राइमरी स्कूल को आपने नष्ट कर दिया। वो मंच जो सबके, जहाँ सभी साथ पढ़ते थे। तो अगर आज सबको समान और पड़ोसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था आप नहीं लागू कर रहे हैं और ये नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, नई को बाद में इन्होंने राष्ट्रीय कर दिया, उसमें तो जाति वाले विभाजन को बनाए रखने का पूरा इंतजाम है। जैसे अगर आप ये नई शिक्षा नीति लागू हो रही है तो इसमें है कि कक्षा 5वीं के बाद छात्रों को मुख्य शिक्षा की मूल धारा से खारिज कर दिया जाएगा और उनको जो है कौशल विकास में जिस क्षेत्र में आपका काम हो, खानदानी काम जिसमें हो, उसमें आप अपने को अपने गुण को माजिए। आप मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे। अब उसके बाद आपकी जो जाति है, जो भी आपकी पहचान है, जो भी जातियों का काम है, जो खानदानी पेशा है, पौरोहित्य है तो पौरोहित्य कीजिए, हजामत कर बनाने वाला है तो हजामत बनाइए, ये लकड़ी वाला काम है तो लकड़ी, जो खानदानी पेशा है उस खानदानी पेशे से जुड़ जाइए और अपने कौशल का विकास कीजिए। शिक्षा में आप जो है जातिगत व्यवस्था जारी रखने के तो शिक्षा को आप ऐसा बना रहे हैं कि उसमें जातिगत व्यवस्था पूरी लागू रहे, मजबूत होगी। और उसके बाद से उसमें आपने एक उसमें ऐसा इंतजाम कर दिया है कि स्वैच्छिक रूप से लोग आके उसमें पढ़ाएंगे, दान करेंगे ज्ञान का। उनको वेतन आप कितना देंगे नहीं देंगे आप नहीं बता रहे हैं, दान करेंगे और आप भी बदले में कुछ दक्षिणा देंगे। वो ज्ञान दान देंगे और आप उनको दक्षिणा देंगे।
पंडित जी कथा सुना देंगे, आप उनको कुछ दक्षिणा दे देंगे, वो निश्चित नहीं है। तो आप एक तरह की पूरी व्यवस्था को एक पिछड़ी व्यवस्था में शामिल कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को, जो आज लोगों के वह शिक्षा व्यवस्था जो वैज्ञानिक सोच को विकसित करके और जो सामाजिक समरसता का भाव पैदा करती है, जो सबको एक मंच पर लाती है और भाईचारे को, स्वतंत्रता को, समानता को, भाईचारे को, वैज्ञानिक चेतना को मजबूत करती है, उसको तो आप कमजोर कर रहे हैं। कमजोर कर नहीं रहे, कमजोर कर चुके हैं, खत्म कर दिया है आपने। और आप शासनादेश ला रहे हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई कहे कि चोरी करना गुनाह है, लिख दिया गया है तो क्या चोरी नहीं होती है? हत्या करना गुनाह है तो हत्या नहीं होती है? या जो भी कुछ है, आप क्या करते हैं आपके यहाँ? आपका ये कहना है कि आपको अगर यदि जातियों को करना है तो शासनादेश नहीं ला सकते और उससे नहीं हटा सकते। अगर यदि आपको करना है और मानवता के स्तर पर सबको अगर लेके जाना है तो उसको शैक्षणिक रूप से, प्रबौद्धिक रूप से जो है उसका डेवलप हो और समाज में ऐसी संरचना तैयार किया जाए, समाज में ऐसी संरचना तैयार किया जाए कि जिससे लोग प्रबुद्ध और वैज्ञानिक चेतना वाले हों और उससे उस तरह की शिक्षा, पड़ोस में शिक्षा, सबकी समान शिक्षा, सब लोग एक साथ शिक्षित हो, एक साथ जो दवा वगैरह की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, सब जगह समान व्यवस्था हो, सब लोग इस तरह से। तय बात है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, संविधान में अंधविश्वास को से समाज को बचाने के लिए संविधान में प्राविधान किया गया है, संविधान में, कि आप अपनी जनता को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे, वैज्ञानिक चेतना पैदा करेंगे। इस काम को आपने छोड़ दिया है। आप अंधविश्वास का कारखाना सरकार को बना दिया है आपने। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम से लेकर के और निचले लेवल तक सभी लोग जो है वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले सारे काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना को विकसित करने वाला किसी कार्यक्रम में आप इनको नहीं पाएंगे जो बता रहे हो कि नहीं विज्ञान महाराज का बात आप लोग कर रहे हैं, ढंग से देखते ही नहीं है। द्वेष तो है आप लोगों के रग रग में भरा हुआ है। विज्ञान नाली से जो है आप गैस बना करके उससे काम कर सकते हैं। विज्ञान नहीं था। बदली के समय में जो है रडार काम नहीं करेगा, वो जाके मार देगा, वो मारी दिया, सटी के विज्ञान नहीं था। अब तक इस वैज्ञानिक किया था। एक हमारे यहाँ 3 साल का छोटा सा बच्चा है, वो कहता है कि ये काम मैंने जादू से कर दिया है। तो वो कोई लेक चीज चलाएगा, कहेगा कि मैं जादू से लेके आया हूँ। तो ये जो गैस नाली से गैस बनाया मोदी जी ने, वो जादू से बनाया, वो कहीं और बनते हुए नहीं देखा गया है। जैसे अगर वो रडार से उन्होंने वो बदली से तो किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा कहीं बादलों में रडार नहीं छुपा, मोदी जी की नजरों में छुप गया तो फिर तो जादू हो गया। तो ये जो अच्छी इनकी चीजें हैं मोदी जी, जादू है, आप लोग जो है उसको मानने के तैयार ही नहीं है। ये जादू है, उसके पीछे आज तक इन्होंने जो भी दिया है स्टेटमेंट, आज के पहले के जितने वैज्ञानिकता है वो आगे बढ़े हैं वो है। तो अब उनके शिक्षकों को ये पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। अब उनके बयान देने के बाद भी तो उनके टीचर्स जो हैं, स्कूल के लोग यही बताते हैं कि नहीं वो नाली से नहीं बनती है गैस के लिए तो पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, कोई ले आना पड़ता है खरीद के उसको अरब कंट्रीज से, और बादल जो है वो रडार में नहीं छुपता है। कुल मिला जुला करके जो हम लोग जिस मुख्य मुद्दे की बात की कि जो भारत, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है कि चीजें वो आई है, तो उस पर अगर यदि आपसे कहा जाए कि 2 लाइन में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं उसका हानि लाभ, और वो उनका 2 लाइन में बताएं कि वो किस मानसिकता से ओतप्रोत होकर के उस लाया गया है, किन चीजों को दबाने के लिए या किन चीजों को उभारने के लिए लाया गया है। तो 2 लाइन अगर यदि दोनों सब्जेक्टों को देखिए तो आप क्या होगा? आज ये सरकार जो है वो धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष पर ही की राजनीति करके ही सत्ता में आई है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह इनके सारे विधायक लगे हुए हैं कि सांप्रदायिक उन्माद को कैसे पैदा किया जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुछ किस तरह से आग लगाई जाए, और आग लगाने के लिए लगे हुए हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उनका नेता ही कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, तो नेता भी नहीं करता है, वो भी अपने मौखिक बयान देकर भाग जाता है। तो एक चीज है, भगोड़ा आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भगोड़ा है तो भगोड़ा ही कहेंगे हम। आज तक तो हमारे यहाँ तो कुलपति एक आया था,
वो 2-3 साल तक रहा, जिसको योगी आदित्यनाथ बुलाए थे गोरखपुर में, उसे पूरे सबको जलील करने के लिए आया था कि न शिक्षकों से बात करेंगे, न छात्रों से बात करेंगे, न किसी को उसकी मर्यादा के अनुरूप रहने देंगे। और जब तक रहा 2000 फाइलें पड़ी रही, 2000 फाइलें वो देखा ही नहीं, उसमें मेरी फाइल भी थी, तो देखा ही नहीं। तो देखने का, और इनका सबसे प्रिय था, इनके लिए 2 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देकर और उसको संचालित करवा के वो चला गया। तो मैं ये जो है इनकी जो भावना है उसको मैं जान रहा हूँ, मैं ये सिर्फ कर रहा हूँ, ये सांप्रदायिक आधार को माध्यम बनाते हैं और जातीय आधार को इन्होंने मजबूती से माध्यम बनाकर, और आज अगर सत्ता में ये बने हुए हैं तो जातीय विद्वेष के समीकरणों को बदल के ही बने हुए हैं। तो जिन जातीय समीकरणों के आधार पर ये सत्ता में बने हुए हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि वही जाति समीकरण, वो जाति समीकरण टूट रहा है। अच्छा। और उन जातियों के जिन नेताओं को इन्होंने खड़ा किया था, वो नेता भी अब इनसे बगावत करके और उन जातियों को, उन जाति जो उत्पीड़ित जातियां हैं, और कहा जाए कि जो जिनको समाज जो बैकवर्ड कहते हैं जिनको, उन सारे लोगों को संगठित करके वह इनके इस विभ्रम से को तोड़ के, इनके जाल को तोड़ के वो बाहर निकल जाना चाहते हैं। तो ये जातीय नेताओं के साथ वो जातियां बाहर न निकल जाएं, उन जातियों के जो मोर्चे बन रहे हैं, उन मोर्चों से उनको से कैसे निजात पाया जाए और उन जातियों को अपने खेमे में बना के रखा जाए, उसमें नए नेता न पैदा होने पावे। जातीय सम्मेलन करा करके जो नेता इन्होंने बना दिए हैं, उन्हीं नेताओं से ये जातियां संचालित होती रहे, वो जातियां संचालित होती रहे और नए समीकरण उसमें न उभरने पावे, इसके लिए इन्होंने शासनादेश लाया। यानी कुल मिलाकर के एक तरह से ये शासनादेश नहीं, ये कैद की एक बाउंड्री है कि जो हमारे जो लोग कहेंगे, जो बात करेंगे, वही एक बात होती है कि एक सीढ़ी लगाकर हम चढ़ गए छत पर और फिर लात मारकर उस सीढ़ी को हमने गिरा दिया। अच्छा। तो जातीय समीकरणों के और जातीय सम्मेलनों की सीढ़ी बनाकर ही भाजपा आज सत्ता में आई है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में। और उसी सीढ़ी को ये तोड़ देना, गिरा देना चाहते हैं कि वो नए समीकरण न बने, नए नेता उसमें न पैदा हों जो इनके जाल से बाहर हो पाए और उन जातियों को बाहर इनके शिकंजे से उन जातियों को बाहर निकाल पाए। और जो सब समानता मूलक जो समाज है, सबके लिए शिक्षा, समानता का जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा के रास्ते पर वो न जाएं, बल्कि जातीय अधिकार को न मांगे। हाँ, जातीय पूर्वाग्रहों में लिपट करके और जातीय विद्वेष को बना करके उसी इन्हीं के पार्टी में बने रहें। और ऐसा अब नहीं होने वाला है। ये कोई भी शासनादेश ला दें, वो जातियों में जागरूकता आ चुकी है, जिनको इन्होंने जातीय नेता पैदा करके और उनको अपने इस्तेमाल किया है, उससे मुक्त होकर के वो समान शिक्षा के लिए, समान काम के समान वेतन के लिए, सबको रोजगार के लिए, मुफ्त चिकित्सा के लिए वो सभी लोग एकजुट होने जा रहे हैं, क्योंकि वो सभी उत्पादन करने वाले लोग हैं जिससे इनको खतरा है, और उसी को रोकने के लिए ऐसा इन्होंने लागू किया है। और उसमें जो नए नेता उभर रहे हैं, नए समीकरण उभर रहे हैं, नए मोर्चे बन रहे हैं उन जातियों के, उनसे उनको रोकने के लिए जो इन्होंने शासनादेश लाया है, ये कामयाब नहीं होने वाला है। ये जमीन पर कामयाब नहीं होगा और चीजें जो हैं अपने आप बनती रहेंगी। आप ये जान रहे हैं कि भारत में जातियां इतनी रूढ़ बनी हुई हैं कि जो साधु हैं, जो संत हैं, वो जात को नहीं मानते हैं। हरिका भजे सो हरिका होई, जात पात पूछे नहीं कोई। लेकिन आज स्थिति यह है कि अयोध्या में आज भी जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों के पीछे कहा जाता है कि ये उस फला जात के मंदिर हैं। यानी जात नहीं मानते हैं, लेकिन जो उसका पुजारी होगा वह उसी जात का होगा जिस जात का पुजारी ने उसको स्थापित किया था। तो ये रवायत है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं हम इस रूप में। उसका यह है कि वो धीरे धीरे खत्म होगा, अगर अर्थव्यवस्था में खत्म होगा, शिक्षा व्यवस्था में खत्म होगा, समान अवसर मिलेंगे सबको विकास के, सबको विकास का समान अवसर मिलेगा, योग्यतानुसार काम मिलेगा, श्रम के आधार पर वेतन मिलेगा, जब एक सुनिश्चित होगा और हर नागरिक को, सबको एक नागरिक के रूप में सम्मान दिया जाएगा, तो ये पुराने जो समीकरण बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस आपका कहना यह है कि भारत के सभी नागरिकों को आर्थिक रूप से जो भी भारत का संपदा है, चाहे जिस तरह से है, जो भी अधिकार है, जो भी चीजें हैं, जो भी चेतना है, उस स्तर पर जब आप लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक सभी लोग जो है अपने आप को एक मानव समझने लगेंगे। सबको ये समझ में आने लगेगा कि सबका अधिकार, सबका चीज, सब सारी चीजें ये है, तो धीरे धीरे वो लोगों के अंदर से
अपने आप वो चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये शासनादेश ला करके ऐसा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और सबसे बात मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को सबसे पहले सभी आदमी को एक नागरिक और सबको मानव समझना चाहिए। वो खुद ही जाति और धर्म में बांटकर चीजों को देखती है और सबको एक समान अधिकार संपन्न नागरिक नहीं समझती है। इस आधार पर ये पूरे समाज में विभाजन करके और तमाम तरह का विभाजन कर रही है और उस विभाजन को वो समाज में असंतोष पैदा कर रहा है, जो सभी जगह दिखाई दे रहा है। पूरे आज की तारीख में तो मैं देख रहा हूँ उत्तरांचल से लेकर के और राजस्थान से लेकर के, गुजरात से लेकर के और लेह से लेकर के और सारी उत्तर प्रदेश तक सारी जगहों पर ये चीजें बनी, एक विद्रोह दिखाई दे रहा है। और उसको जो है इन सारी चीज़ों को एक बदलती हुई स्थितियां हैं। इसमें अगर सरकार उन जाति अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ करके और सबको एक नागरिक अधिकार के रूप में सारे उसके अधिकार उपलब्ध नहीं कराती है, संवैधानिक अधिकार, और उसमें घालमेल करने की और उसमें गैर बराबरी को स्थापित करने की, बेरोजगारी और लूट को स्थापित करने वालों को के साथ खड़ी होती है, तो ये ठीक बात नहीं है। और ये शासनादेश जनता मानेगी भी नहीं और ये प्रगतिशील नहीं है। नहीं, जनता मानेगी भी नहीं और मानने को तैयार भी नहीं, ये उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इनके तमाम शासनादेश ऐसे आते रहते हैं चलता हुआ। तो आप लोगों ने सुना, देखा और अपने इर्द गिर्द आप लोग जरूर इन चीजों को समझे, किसी के कहने किसी के बहकावे में न आए। आप खुद इन चीजों पर मनन करिए और शुरू से लेकर के अंत तक चीजों को समझने की कोशिश करिए। आपके पहले क्या हुआ है, आपके समय में क्या हुआ है, भविष्य में क्या होने जा रहा है, इन सब चीजों को समझते हुए खुद को जागरूक करिए, अवेयरनेस लाइए अपने अंदर और समय आने पर सही व्यक्ति का चयन करिए, सही सरकार का चयन करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।